Hello students, a warm welcome to all of you. Now JEE मेन पैटर्न क्वेश्चंस एक्सरसाइज वीडियो आप लोग अभी इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके हैं क्योंकि ये तो 11th का 12वें चैप्टर का वो है। सो आइडिया हमारा सेम रहने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चंस उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर सजेस्ट रिक्वेस्ट करूँगा दैट प्लीज़ टाइम जो है ना उसको ज़रूर आप लोग मॉनिटर करें। टाइम मॉनिटर करने का मतलब है घड़ी नहीं देखनी है आपको ये इंश्योर करना है कि एक क्वेश्चन में आप 3-4 मिनट से ज़्यादा का टाइम ना लगाएं, है ना। बिकॉज आपको 3 घंटे में 90 क्वेश्चन करने हैं, तो 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स, 30 आपके फिजिक्स के, है ना। जो अभी पैटर्न होगा उसमें भी यही है। तो इफेक्टिवली तो आपको 2 मिनट ही एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं, ठीक। तो प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करिए। हाँ, उसमें ऐसे कर सकते हो आप कि कुछ क्वेश्चन सिंपल होते हैं जहाँ पे आपको कम टाइम रिक्वायर्ड होता है और कुछ लॉन्ग होते हैं, तो जहाँ पे कम टाइम रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप थोड़ा फास्ट मूव कर जाओ और आप वो टाइम सेव करके फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में अकोमोडेट कर लो, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी थोड़ा कोशिश करेंगे इन 10 क्वेश्चंस को रफली 30 मिनट्स के अंदर ख़त्म करने की। अदरवाइज क्या होगा, मैं अगर ये 10 क्वेश्चंस आपको 50 मिनट 40 मिनट में बताऊंगा तो आपकी ये भी गलत हैबिट पड़ जाएगी कि भाई एक क्वेश्चन पे 4 मिनट 5 मिनट लगाना, वो नहीं करना, ठीक है ना। तो शॉर्टकट कैसे देखने हैं वो भी मैं आपको बताते चलूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन, एक थर्मोमीटर जो है वो फॉल्टी है, गलत है, और इट हैज़ फिक्स्ड पॉइंट्स मार्क्ड 5 एंड 95। तो अगर आप ध्यान से देखो तो थर्मोमीटर का ये लोअर पॉइंट है ना, और 95 जो है वो अपर पॉइंट है। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। कोशिश हमें ये करनी है कि क्वेश्चन जब हम पढ़ें एग्जामिनेशन हॉल में तो समझते चलें हर लाइन का मतलब, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम 2-4 मिनट खराब कर रहे हैं खाली क्वेश्चन पढ़ने और समझने में, ठीक है। When this thermometer reads 68, अच्छा ये फॉल्टी है, तो अगर 68 रीड करेगा तो ये करेक्ट तो नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि एक्चुअली इसका जो करेक्ट टेम्परेचर है वो क्या होगा, ठीक है। चलिए डालते हैं सीधा सा फार्मूला हम लोग। बिकॉज मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं ना, तो मैं इस तरफ आके एक्सप्लेन करूंगा, और क्वेश्चन चूंकि आपको मैं बता चुका हूं पहले ही, तो हो सकता है कुछ पोर्शन इसका हाइड आउट करे, बट आई होप यू कैन एडजस्ट इट फाइन। तो मान लीजिए करेक्ट टेम्परेचर x डिग्रीज है। इमेजिन कि 68 करेक्ट नहीं है, वो तो पता है मुझे, तो मैंने मान लिया ऐसे, लेट x इज करेक्ट टेम्परेचर, ठीक। तो आइए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, C/100 इज इक्वल टू x माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, क्या है भाई वो 5, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, बेसिक रिजल्ट। तो देखिए मैं इसको जब लिखूंगा तो मुझे मिलेगा C/100 इज इक्वल टू 68 माइनस 5 अपॉन 95 माइनस 5, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो C बराबर मुझे 70 डिग्रीज मिल जाएगा, वो 70 डिग्रीज यानी करेक्ट ऑप्शन इज V। तो ये क्या आपको नहीं लगता ये वही अपना बेसिक रिजल्ट हमने डालने की कोशिश की है ना, जो रेसिस्टेंस के वेरिएशन के साथ या किसी और प्रॉपर्टी के वेरिएशन के साथ यूज कर रहे थे। ओके, सो आपको थोड़ा सा ना ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे खराब नहीं करना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
two liquids are at temperatures 20 degree centigrade and 40 degrees. When same mass of both of them is mixed, the temperature of the mixture is 32. कैलोरीमेट्री के ऊपर बेस है, बेसिक क्वेश्चन. हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन. ठीक है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट्स. तो देखिए 20 डिग्री वाले ने टेम्परेचर को एक्सेप्ट किया, 40 डिग्री वाले ने टेम्परेचर को खोया. ठीक. तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, मैं हीट गेन हीट लॉस्ट का फॉर्मूला ना लिखूं तो मैं सीधा लिख सकता हूं mc1 32 माइनस 20 है ना, इज इक्वल टू mc2 40 माइनस 32. करेक्ट है. ठीक. अच्छा, तो बराबर है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो C1/C2 बराबर 2/3 मुझे साफ साफ मिल गया. उस हिसाब से ये डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया. फाइन. आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें. टू मेटल रॉड्स A and B ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया आर ज्वाइंड एंड टू एंड. आई होप मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत आसान है. ठीक है. कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ A and B आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि Ka Kb जो है वो मुझे रखना चाहिए 2/3. ठीक. When the free end of A is maintained at 100 degree centigrade and free end of B is maintained at 0 degree centigrade, the temperature of the junction. देखिए ये इस तरीके की सिचुएशन है. A, B, ये थीटा है, ये 100 है, ये 0 है. तो मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, फंडामेंटल एकदम. हम लोग सिर्फ बस कैलकुलेशंस देख लेते हैं. तो बच्चों मैं इसको लिखता हूं A1 dt1 अपॉन dx1. अरे वही अपना फॉर्मूला बेसिक वाला. ठीक. उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मेकअप करके थोड़ा अच्छा सा बना दिया है. इज इक्वल टू K2 A2 D2 अपॉन dx2. ठीक है जी. अच्छा, अभी आप देखो अगर ध्यान से तो इक्वल लेंथ है, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब हो गया बेकार. ठीक. A1 dx1 A2 D, कोई मतलब ही नहीं है इसका. तो हम लोग सीधे इसको लिख लेते हैं K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 100 माइनस थीटा. सॉल्व कर लीजिए भाई. 2/3 आपको ये गिवन है. अब क्या बचता है, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. आपका बी आंसर आ गया. मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा यहां पे. अगर कैलकुलेशंस हम फास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि हम रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे. कैलकुलेशंस हमारी फास्ट हैं लेकिन हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है. हम क्वेश्चन को कैच नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो दो बातें हमेशा आप फोकस करिए प्लीज़. क्वेश्चन पढ़िए, आदत डालिए, फोकस करिए, ब्रेन को हर जगह से हटा के सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करिए. अच्छा ये गिवन है, ये निकालना है. जितनी जल्दी आप कैच कर लेंगे ना उतना ही जल्दी आप मैच विन कर लेंगे. ध्यान रखिए 15 lakhs people are sitting for this exam. 15 लाख. तो कहीं ना कहीं भाई आपको हर फील्ड में एज लेना होगा. शॉट लगाने में, कैच लेने में, प्रैक्टिस करने में, क्रिकेट की भाषा में बात कर रहे हैं. ठीक है ना. तो कहीं भी आप बैक में नहीं जा सकते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of thermal conductivity of two rods of different materials is
5/4। ओके, नो प्रॉब्लम। 5/4 का मतलब है कि K1 K2 की बात की गई। मैं यहां लिख देता हूं, चलेगा। रफ पे हमेशा जब प्रैक्टिस करिए घर में तो एक नोटबुक रखिए, क्वेश्चन पढ़ा, जो चीज समझ में आई उसको फट से नोट डाउन किया, उससे एक हैबिट बनती है कि यस दिस इज द वे ऑफ राइटिंग फास्ट। द टू रॉड्स ऑफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम थर्मल रेसिस्टेंस। अच्छा, R1 R2 दोनों का बराबर है, फाइन। विल हैव द लेंथ्स इन द रेशियो, तो दोनों की लंबाई का रेशियो क्या होगा। अच्छा, अगर हम लोग ध्यान से याद करें तो इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको बता रखा है वो है R = L/KA। याद आया? एरिया बराबर है, क्या बचा देखिए, R = L/KA कर रखा है हम लोगों ने, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि R1 R2 एक दूसरे के बराबर है और एरिया भी बराबर है, तो क्या मुझे ये नहीं लिखना चाहिए? ठीक, अगर मैं ये लिखूंगा तो मेरा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद जो सीधा सीधा मुझे दिखाई देगा, वैल्यूज ही रखनी है, तो 5/4 मेरा आंसर हो गया। अब आप देखो, अगर आप फास्ट तरीके से फटाफट ऐसे फॉर्मूला लिख के सॉल्व कर ले जाओ तो आप बहुत सा टाइम सेव कर ले जाएंगे किसी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए। और अगर ऐसा हुआ आपको लगा कि अरे लास्ट 15 क्वेश्चंस मैंने आधे घंटे में करे हैं, आप मान लीजिए कि आप पैनिक हो जाएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू लूज द बैटल। मैं इसीलिए जब भी आपसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं, मैं कभी भी ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, सो दैट उस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर ये हैबिट ना आए कि मुझे आराम से इस तरीके से करना है। ऑलवेज आई लव टू एक्सप्लेन कि हाँ भाई ये शॉर्टकट हो सकता है, इसको इतनी जल्दी हम लोग पिक करके यूज कर सकते हैं। मेरा मतलब यहां पे क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है। अगर मैं 10-50 क्वेश्चंस का सोल्यूशन दे दूंगा, बट इफ यू विल नॉट एबल टू अडैप्ट दिस मेथड, तो फिर कोई पॉइंट नहीं बनता है। मैं आपको खाली इसका गाइडलाइंस ही नहीं दे रहा हूं, बल्कि यह भी समझा रहा हूं कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। टू मेटालिक रॉड्स ऑफ सेम लेंथ, सेम मटेरियल, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब दिमाग में आपके तुरंत पिक्चर बन जानी चाहिए, लेंथ भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, ओके। आर कनेक्टेड, पहली बार उनको सीरीज में जोड़ा गया, दूसरी बार उनको पैरेलल में जोड़ा गया। कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब इस क्वेश्चन को करने में केवल 10 सेकेंड लगने हैं, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। हार्डली दिस क्वेश्चन विल टेक 10 सेकेंड्स। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब आप करोगे ना, आप पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में के निकालना शुरू कर देंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में के निकालना शुरू कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे, और वो आंसर आपको बहुत आसानी से -1 नंबर दे जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ये सोचे हुए कि क्या कहा गया है और मैंने क्या पढ़ा है, मेरी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आप वीडियो जब मैंने बताया था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस वक्त मैंने कहा था कि के जो होता है कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट्स, इनकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो किस सीक्वेंस में जुड़े हैं इस पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये आर्गुमेंट आप बहुत कर सकते हो इसमें, बट सिंपल सी चीज। अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से अगर आप देखो तो सिर्फ एक ये शब्द ही आपके लिए पूरा आंसर 10 सेकंड में दे देगा। आप उसको सीरीज में जोड़ें, आप उसको पैरेलल में जोड़ें, दोनों का जो के है वो सेम है, तो आंसर होगा दोनों ही कॉम्बिनेशन में के इंटू के कॉमा के। कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपना बेसिक्स ब्रशअप करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन, सिंपल सा 10 सेकंड का टाइम, और मुझे मिलेंगे +4 मार्क्स। इतना छोटा सा क्वेश्चन
ढेर सारी कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को ध्यान से, मैं सीधा फार्मूले पे लग गया और मुझे कम से कम 5 मिनट खराब करने के बाद मार्क्स मिलेगा -1। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं, वो ये भी चेक करते हैं कि जो कुछ आपने पढ़ा वो कितना ग्रैस्प कर सके, आप कितना समझ सके हैं। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको रेड लाइट पे सड़क क्रॉस नहीं करनी है, फाइन, फिर मैं कितने भी स्टेटमेंट्स देता रहूं, आपने बस वो बेसिक बात अपने दिमाग में रखनी है, इफ आई एम ड्राइविंग द व्हीकल, इफ द लाइट इज रेड, मुझे क्रॉस नहीं करना है, दैट्स इट। कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है डजंट मैटर। तो मुझे पता है कि के जो है ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। अब मटेरियल जब सेम है फिर मैं क्यों सोचूं, आंसर इज विद मी, दैट्स इट, फाइन। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं ना वो आपकी पूरी समझ को चेक कर लेते हैं, फंडामेंटल्स को। अब चॉइस आपकी है कि मुझे सोच समझ के आंसर करना है या एकदम बस फॉर्मूले में शुरू हो जाना है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ईच एंड एवरी वर्ड इन फिजिक्स क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। टू सर्कुलर डिस्क्स A एंड B विद इक्वल रेडियस आर ब्लैकेंड। अच्छा जरा बना लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा समझना। तो मेरे पास में एक सर्कुलर डिस्क ये है और एक सर्कुलर डिस्क ये है। क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों डिस्क जो हैं उनका रेडियस एक जैसा है, ठीक है जी। मान लीजिए ये A है, इसका रेडियस R है और ये वाली B है। भाई फ्री हैंड बना रहा हूं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो माइंड मत करिएगा, ठीक है। और इनको काला कर दिया गया। ब्लैक एंड का मतलब जानते हैं ना, एक पेंट ऐसा कर दिया गया जिससे अब ये ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश है। दे आर हीटेड टू सेम टेम्परेचर एंड आर कूल्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। अच्छा मटेरियल भी सेम है क्या? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए लॉजिक, सर्कुलर डिस्क है और इक्वल रेडियस है, हीटेड टू सेम टेम्परेचर है और सेम कंडीशंस में ठंडी की जा रही, मटेरियल दोनों का नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What conclusion do you draw from their cooling curves? Fine. अब जरा सोचिए, अगर आप ये कह देते हैं कि दोनों का स्पेसिफिक हीट सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात गलत है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि मटेरियल सेम है या नहीं है, ठीक। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज लेस, अच्छा स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज लेस, सोचना पड़ेगा। नथिंग कैन बी सेड, नहीं जी, काफी कुछ कंक्लूड कर सकते हैं इस डायग्राम के बेसिस पे। अब आइए जरा लॉजिक लगाते हैं। देखिए आप अगर इस स्ट्रेट लाइन को देखो तो एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। ऑब्वियस सी बात है इस एंगल थीटा बी की वैल्यू एंगल थीटा ए से कम है। तो सीक्वेंस मेरा क्या कहता है? सीक्वेंस कहता है MC डेल्टा T, है ना। दोनों के लिए मैं अलग अलग लगाऊंगा। तो उस सीक्वेंस से अगर आप ध्यान से देखो तो स्पेसिफिकली ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो करेक्ट आंसर वो होगा कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इज लेस। क्यों? अरे भाई ये रेसिस्टेंस है, ये टेम्परेचर है, अगर स्पेसिफिक हीट कम होगी तो जल्दी से गर्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते। अरे रेसिस्टेंस जल्दी से कम हो जाएगा इतना तो कह सकते हैं, ठीक है। सो 6B is the correct option, that is CA is less than CB. Specific heat of B is more, है ना। Specific heat of B is more, यानी कि specific heat of A is less. अब ये तीन क्वेश्चन सीक्वेंस में जो मैंने डाले, चौथा, पांचवा और छठा, आपको पेन पेपर नहीं अपना वो करना है, लेकिन सोचना है आपको। अगर अच्छे से आप थिंक कर गए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है,
नोबडी कैन स्टॉप यू। और अगर आप थिंक नहीं कर सके तो इसमें कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे ये बताइए। बेसिक रिजल्ट जब मैंने आपसे डिस्कस किया Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, तब आप उस समय अगर ध्यान से आपने वीडियो देखा होगा तो आप रियलाइज करोगे कि अच्छा अगर रेसिस्टेंस मेरा कम हो रहा है यानी स्पेसिफिक हीट इस तरीके से मूव कर रही है तो फिर उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। ये लॉजिक वहां से निकल के आ रहा है। फाइन, तो ये क्वेश्चंस हैं तो छोटे, लेकिन हाँ फंडामेंटल्स आपके अच्छी तरीके से ये चेक कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वाज क्वेश्चन नंबर 6 and completely based upon the facts. Sorry, concepts. क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है। कैलकुलेशन 90% स्टूडेंट्स गलत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप 10% की कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चन क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर बेस है। ठीक, body in laboratory takes 4 minutes to cool from 61 to 59. If the laboratory temperature 30, surrounding का temperature 30 degree centigrade, then the time taken by the body to cool from 51 to 49. बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला मैंने डालना है। क्या? आइए, θ1 माइनस θ2 अपॉन T इज इक्वल टू K θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस थीटा सराउंडिंग। ठीक, आप लोगों को मैंने हमेशा ये बताया कि इसमें कभी भी हम लोग कैलकुलेशन एक साथ पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करते हैं। आप चाहो ना तो ये के सब हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर। और सिंप्लीफाइड तरीके से अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं उसको लिख सकता हूं इस तरीके से, θ1 माइनस θ2 अपॉन T इज इक्वल टू θ0 माइनस थीटा सराउंडिंग। और θ0 क्या होता है भाई? θ1 प्लस θ2 बाई 2। ठीक, तो चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग लगाते हैं और 2 बार लगाते हैं। पहली बार में है 6159 अपॉन T इज इक्वल टू 61 और 59 को मैंने जोड़ा तो आया 120 और 2 किया तो हो गया 60 माइनस 30, है ना। और टाइम कितना गिवन है भाई? तो इस बारी 4 मिनट मुझे गिवन है, 4 मिनट। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में बनाऊंगा तो मुझे मिलेगी अपॉन T इज इक्वल टू, जोड़ दिया मैंने इसको तो ये हो गया 50, है ना, 51 प्लस 49 माइनस, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। आफ्टर सॉल्विंग 1/2 T बराबर मुझे आ जाएगा 6 मिनट्स। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से एंजॉय करते हुए बहुत आसानी से इसके सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को रखने का पॉइंट सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा स्ट्रेस रिमूव कर दी जाए जो पिछले जो है 2-3 क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स को लेके आपको आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ओके, पहले जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लॉन्ग मेटालिक बार है, वो हीट ले जा रही है, फाइन, एक एंड से दूसरे एंड पे, स्टेडी स्टेट है। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अलोंग द लेंथ ऑफ द बार इज फ्रॉम इट्स हॉट एंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ग्राफ। चलिए जरा सोचिए इस क्वेश्चन को। ये रॉड है, ठीक, मान लीजिए ये टेम्परेचर T है, चलिए T1 मान लेते हैं।
ये T2 है, यहां किसी पॉइंट का टेम्परेचर थीटा। ऑब्वियस सी बात है कि T1 थीटा से ज्यादा होगा जबकि थीटा T2 से ज्यादा होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं T1 माइनस थीटा अपॉन एक्स अपॉन के नॉट ए, हाँ, इज इक्वल टू थीटा माइनस T2 अपॉन, मान लेते हैं इतनी लेंथ x है, ठीक, और इतनी लेंथ l माइनस एक्स है और टोटल लेंथ l है। तो ये मुझे मिलेगा l माइनस एक्स, ठीक। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस T2 अपॉन l इंटू एक्स, ठीक है, प्लस T1। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है, याद आई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन यहां पे निगेटिव है, इंटरसेप्ट है। चलिए अब जरा मैच करिए, आउटराइटली रिजेक्ट। इन दोनों को देखिए, क्या मेरी इस इक्वेशन को ये फुलफिल कर रहा है? फिनिश। आगे चलें और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। 6 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स, 1 2 3 4 5 6 आर ज्वाइंड एज शोन, पॉइंट्स ए एंड बी मेंटेन्ड एट 200 एंड 20, ठीक। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी विल बी हाउ मच? पॉइंट ए एंड डी, देखिए ये है स्टूडेंट्स 200 डिग्री सेंटीग्रेड, डी है 20, मुझे ये निकालना है। अच्छा, इसमें क्या मैं एक कॉन्सेप्ट ये लगा दूं रेसिस्टेंस वाला? तो ध्यान से देखूं अगर मैं, तो ये दोनों रेसिस्टेंसेस सीरीज में हैं, ठीक। फिर रिजल्टेंट पैरेलल में, करेक्ट। यानी कि यहां पे मुझे एक रेसिस्टेंस मिल जाएगा और वो एक रेसिस्टेंस इससे और इससे सीरीज में है। तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक। लगा देते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लगा रहा हूं तो क्या मुझे एक ऐसा डायग्राम नहीं बना लेना चाहिए? ठीक, ए आर 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 बी सी डी, ठीक। सॉल्व कर लीजिए। ऑन सॉल्विंग आपको मिलेगा, b निकालना है ना, b इज इक्वल टू 200 माइनस 60 बराबर 140 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं आपको इसलिए ये मेथड समझा रहा हूं, बहुत ही शॉर्टकट में आपको ये मेथड तुरंत आंसर देगा। नहीं तो फिर आप सोचते रहिए, लगाते रहिए, Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा इंटू लेंथ अपॉन दिस, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से 2 वीडियोस बना के आपको दिए हुए हैं कि ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इज स्लोली हीटेड। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने उठा के क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ पहले टेम्परेचर लेके, हीट लेके टेम्परेचर बढ़ा के 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ बनेगी, पानी बनेगा, फिर वो टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर वेपर बनेगी, ठीक है। तो सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट उस वीडियो से ही उठाया गया जिसमें मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है।
लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट को लेके। बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उस चीज़ को रिवाइज ना किया हो, प्लीज़ उसे रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। प्योर कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे कि व्हाट एग्जैक्टली द मैसेज आई वांट टू गिव यू बाय मीन्स ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड देयर सेलेक्शंस, ठीक है। सो सेइंग थैंक्स अ लॉट from Mizo Study Video site to all of you for watching this video. Take care of yourself. Have a nice time.